लगता है यार वहां पे कोई बैठा हुआ है। वहां पे क्या देखता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ कोई महिला सी बैठी हुई है। मुझे क्या लगा, अब जो वो महिला है, अब वो सीधा मेरी तरफ देख रही है, अब उसका मुंह मेरी तरफ है, और लेकिन उसके जो बाल है, बाल इतने लंबे लंबे से बाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। टप 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 आवाज, कभी इधर कभी उधर। एक बार तो मुझे ऐसा लगा गाड़ी के जो नीचे होता है ना, नीचे से भी टप टप, जहां पे मेरे पैर रखे हुए हैं उसके टप 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 आवाज आ रही है। तो हम आपका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं कि आप हमें इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं, आप नई-नई किस्से कहानियाँ सुनना चाहते हैं, नई आप बीतियाँ सुनना चाहते हो, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं। और हम यही चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना इतने सारे किस्से, इतनी सारी कहानियाँ हैं ना, जिनको कि हम जितना भी खोजें, जितना भी कहें, जितना भी ढूँढें, वो कम ही पड़ेंगी। और कुछ किस्से कहानी तो बिल्कुल छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनके पास किसी को टाइम ही नहीं कि यार बुजुर्ग के पास बैठा जाए, अपने दादा नाना नानी के पास बैठा जाए, उनसे वो किस्से, उनके बचपन की कहानियां सुनी जाए, क्योंकि वो किस्से कहानियां नहीं थी, वो सीखे थी। वो सीख थी एक बहुत बड़ी, वो सीखे देते थे। हमें वो सीखे आज महसूस नहीं होती होगी, लेकिन कभी ना कभी हमें उनकी सीख की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो कभी भी अगर आज भी आपके दादा है, अगर आपके नाना है, आपकी नानी है, आपकी दादी है, कोई भी बुजुर्ग इंसान है, उसके पास बैठिए, 15 मिनट बैठिए, 20 मिनट बैठिए, उनसे पूछिए कि हमें कोई किस्सा कहानी सुनाइए। देखिए वो किस्सा कहानी सुनाएंगे ना, आपको लगेगा कि मैं सुनता जाऊं या सुनती जाऊं। ठीक है। तो आज हम आपके लिए जो नया किस्सा और कहानी लेकर आए हैं, वो लेके आए हैं एक टैक्सी ड्राइवर की आप बीती। अब देखिए, टैक्सी जो ड्राइवर होता है ना, उसके साथ बहुत सी घटनाएं होती है। हम हमेशा कहते हैं, जो अगर आप कभी कोई टैक्सी बुक करें ना, तो उस टैक्सी का जो ड्राइवर है ना, वो भी एक इंसान है, आप उसका सम्मान करिए। देखिए उसका सम्मान क्यों करिए, वो जो टैक्सी चला रहा है ना, वो आपको एक सफर से दूसरे सफर पे लेके जाता है। और अगर आपको पता है कि नहीं पता है, ये हमें नहीं पता, लेकिन फॉरेन कंट्री में ड्राइवर को भगवान समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि उस आपकी जान उसके हाथों में होती है। आप हमेशा चाहोगे कि उसको नींद ना आए, आप हमेशा चाहोगे कि वो ड्रिंकिंग करके कोई गाड़ी ना चलाए, आप हमेशा चाहोगे कि वो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो। जब आप इतनी चीजें उससे चाहते हो ना भाई, तो उसका सम्मान जरूर करना। अगर कभी कोई टैक्सी आप बुक करते हो ना, तो जब आप टैक्सी से उतरते हो तो उसको धन्यवाद करना। और कभी आप टैक्सी से कहीं जा रहे हो और वो आपको छोड़ रहा है, तो भाई उसे एक चीज तो पूछ सकते हो ना, कि भाई आपको पानी चाहिए होगा, या भाई कोई आपको दिक्कत तो नहीं है, या उससे पानी पूछ लो, उससे खाना पूछ लो। इसे इसलिए पूछ लेना क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कोई हमसे पूछे, कोई हमसे किससे पूछे, हमारी कहानियां पूछे। उनके साथ इतनी चीजें हो रही होती ना, लाइफ की टेंशन अलग है उनको, अपनी इनकम की प्रॉब्लम उनको अलग है। और सबसे भाई बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उनको? सबसे बड़ी जो उनको प्रॉब्लम होती है ना, वो प्रॉब्लम होती है जब वो कभी रातों को सफर करते हैं। तो रातों को उनके साथ इतनी सारी घटनाएं हो जाती है ना, क्योंकि जब भी हम कभी टैक्सी में जाते हैं ना, किसी के साथ भी जाते हैं हम, तो हम उनसे उनकी किस्से सुनते हैं। हम उनको बोलते हैं यार आप रात को सफर करते हो, पहाड़ों में सफर करते हो, तो क्या आपको कुछ नहीं दिखता आपको? कि लोग तो इतनी सारी बातें करते हैं कि हाईवे में हमें ऐसा दिखा, हाईवे में ऐसा दिखा, तो बताते हैं हमें। और उनमें से हम बहुत सारे किस्से हमारे पास है टैक्सी ड्राइवर के, और कुछ किस्से हम आपके लिए धीरे धीरे करके आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो अभी हम कुछ टाइम पहले शिमला गए थे। तो जब हम शिमला गए थे तो हमने एक टैक्सी बुक की थी, हम टैक्सी में गए थे। तो जब हम टैक्सी में जा रहे थे, तो हम जब हमारा यही होता है कि जब भी हम किसी टैक्सी में जाते हैं तो देखो बातचीत हम करते हुए चलते हैं। तो हमने उससे पूछ लिया कि भाई साहब यार आप कई जगहों पे जाते रहते हो पहाड़ों में, तो कोई हमें ऐसा इंसिडेंट सुनाइए जो सुपर नेचुरल हो, जो आपको भी लगा हो कि यार ये चीज हो कैसे गई मेरे साथ, या किस तरह से ये चीज हो गई। तो उन्होंने फिर हमें एक किस्सा सुनाया, और वही किस्सा हम आपके लिए लेके आए। देखिए, अब किस्सा कहे, कहानी गए, आप बीती गए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ सीख जरूर मिलने वाली है। तो उन्होंने हमें सुनाया, उन्होंने कहा कि मैं ना किसी फैमिली को छोड़ने के लिए मैं गया हुआ था, मसूरी गया हुआ था। तो आपको पता देहरादून से आगे मसूरी आता है, तो मैं मसूरी छोड़ने के लिए फैमिली को गया हुआ था एक। अब मेरा जो था वन ट्रिप था, वन वे ट्रिप था, मतलब मुझे क्या करना था, मुझे उनको होटल में छोड़ना था और उसके बाद मुझे वापसी की ओर आना था। ज्यादातर टैक्सी वाले ऐसे ही करते हैं, वो ज्यादातर वन वे ही मारते हैं। और कह रहा मुझे बस ये विश्वास था कि यार मैं वहां चले जाऊंगा, वहां पे मैं थोड़ी देर रुक जाऊंगा और आते हुए मैं लेके आ जाऊंगा। तो जो मुझे जाना था, मुझे लगभग 3 या 4 बजे मुझे अपना जो मसूरी पहुंच जाना था, और 3-4 बजे मसूरी पहुंचने के बाद मुझे फिर वापसी की ओर आ जाना था। तो मुझे इतना विश्वास था कि कोई ना कोई मुझे आते हुए कोई ना कोई सवारी मुझे जरूर मिल जाएगी, कोई ना कोई मुझे बुकिंग मिल जाएगी। तो मैं चल गया। तो उस दिन हुआ क्या, उस दिन होगी बारिश। और जब बारिश हो जाती है ना, तो पहाड़ों में जो गाड़ी की स्पीडें हो जाती है ना, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और वैसे भी मुझे मसूरी से थोड़ा आगे ही जाना था, क्योंकि उनका आगे कोई शायद कोई फंक्शन फंक्शन था, तो आगे कोई रिजॉर्ट बने हुए थे, तो मुझे वहां पे उनको छोड़ के आना था। तो मैं गाड़ी ले गया, लेकिन होगी बारिश शुरू। और बारिश शुरू होने के कारण क्या हुआ कि मेरी जो गाड़ी की स्पीड थी ना, वो बिल्कुल स्लो हो चुकी थी। तो मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, स्पीड स्लो हो चुकी है।
तो जहां हमें 3:30-4 बजे मेरा एस्टिमेट था, हम वहां पे पहुंचे लगभग 6:30 की 7 बजे पहुंचे। अब रिजॉर्ट में पहुंचे तो वहां पे अब उन्होंने मुझे सुनाना शुरू कर दिया, उन सवारियों ने। वो कहने लगे कि भाई साहब आपने हमें लेट कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा भाई साहब देखो यार, बरसात हो रही थी, मैं तेज चलाता तो गाड़ी फिसल सकती थी, और आप ही पर मुझे कहते तो भाई छोड़ा तो है ना। और वैसे भी जो रिजॉर्ट में मैं गया तो मैंने देखा कि तैयारी चल रही थी, वहां भी पार्टी पुल्टी कुछ स्टार्ट नहीं हुई थी। तो थोड़ा उनको भी लगा कि चलो यार ठीक है, सही बात कहा इसने, बरसात का टाइम है, गाड़ी तेज चलाता कुछ होता तो कुछ भी हो सकता। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उन्होंने बस मुझसे ये कहा कि भाई साहब एक काम करिए, खाना खुना खा के जरूर जाना। तो मैंने कहा कि नहीं यार मुझे जाना है यार। उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब खाना खाइए, बरसात का मौसम है, अब तो आप जाते जाते तो आपको बहुत लेट नाइट हो जाएगी, अपने ढाबा मिलेगा, वो पहाड़ी सफर है, होटल होटल तो होते ही नहीं यहाँ पे, आप खाना खुना खा के जाइए। तो मैं कहता हूँ चल यार, अब बोल रहे तो खाना खुना खा ही लेते हैं। तो वहाँ कुछ फंक्शन फंक्शन था शायद, तो मैंने खाना खुना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद में थोड़ी देर मैंने वैसी कुर्सी पे बैठा और मैं सो गया। अब मैं कुर्सी पे बैठ के जब मैं सोया तो मैंने जब टाइम देखा तो कितने हो चुके थे, रात के लगभग 10 के 10:30 बजे का वक्त हो चुका था। अब मैं जल्दी जल्दी उठा, और मैंने अब देखा तो मैंने कुछ मोबाइल में जो मेरे दोस्त होते, क्योंकि ना कह रहे हमारी ना एक व्हाट्सएप का ग्रुप होता है, तो व्हाट्सएप के ग्रुप में हम क्या करते हैं, मैसेज डाल दिया करते हैं कि भाई कोई आसपास की कोई सवारी हो, जैसे मसूरी से हो, देहरादून से कोई सवारी हो, तो भाई हमें बता दो यार, मैं सवारी पिक करके आ जाऊंगा, मेरा खर्चा निकल जाएगा, थोड़ा सा जो तेल पानी का खर्चा होता है। लेकिन मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, ग्रुप में कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा। सभी कह रहे ना भाई कोई सवारी तो है नहीं, जहाँ जिस जगह तू गया हुआ है वहां तो कोई सवारी तुझे मिलेगी नहीं। सवारी तुझे अगर मिलेगी भी तो या तो मसूरी से मिलेगी या देहरादून से मिलेगी, और इस टाइम तो सवारी मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता, कोई रात के 10:30 बजे 11 बजे कौन सी सवारी भाई तिले बैठी हुई है, कोई एमरजेंसी होगी उसी को जाना होगा। तो मैं कहता हूँ यार करूँ तो कहूँ क्या, पर फिर भी मैं सोचा निकलता हूँ। तो मैं निकल गया वहां से। अब मैं वहां से निकल तो गया हूँ। अब देखिए आप पहाड़ों में गए होंगे ना, अब इमेजिन करिए अगर आप गाड़ी टैक्सी चला रहे होंगे, आप पहाड़ों में आप गए हो, मौसम बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, बारिश कभी भी हो सकती है, और ऊपर से वहां कोई स्ट्रीट लाइट तो होती नहीं है भाई। जो आपकी लाइटें जल रही है ना गाड़ी की, टैक्सी की, वही लाइटें होती है। तो वो बताना शुरू कर दें, अब उनका एक नाम रख लेते ताकि और इजी हो जाए आपके लिए। तो उनका नाम हम समीर रख लेते हैं। तो समीर जी हम बताते हैं हमें कि भाई मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मैंने टैक्सी स्लो कर रखी है, मैंने अंदर गाने लगा रखे हैं, अब मैं गाने सुनते सुनते जा रहा हूँ, तो मैंने गाने लगा रखे हैं तो चलती जा रही टैक्सी। अब मैं टैक्सी चलाया जा रहा हूँ, चलाया जा रहा हूँ, चलाया जा रहा हूँ। तभी मैं ना क्या देख रहा हूँ, बिल्कुल हो ना कट होते हैं ऐसे, ऐसे कट होते हैं, फिर ऐसे कट आता है, फिर ऐसे राउंड कट होते हैं। अब मैं क्या देखता हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, मैं वहां पे क्या देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना वहां पे चबूतरे से बने होते हैं, जो पहाड़ी सड़क होते हैं वहां चबूतरे से बने होते हैं बैठने के लिए। मैं वहां पे क्या देखता हूँ, मुझे लगता है यार वहां पे कोई बैठा हुआ है। गाड़ी स्लो थी मेरी, क्योंकि कट पे तो मैंने गाड़ी स्लो करनी है। अब मैं जैसे ही मैं गाड़ी को कट मार रहा हूँ, तो मैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या देख रहा हूँ, मैं वहां पे क्या देखता हूँ, वहां पे मैं देखता हूँ कोई महिला सी बैठी हुई है, अब बस यूं सिर झुका के बैठी हुई है। अब मैं गाड़ी कट करके आगे ले गया। मैंने सोचा यार हो सकता है, फिर मेरे को लगा यार सब वैसे भरम सा पैदा हुआ होगा, इतनी रात के 10:30-11 बजे कौन सी महिला बैठी होगी। गाने मैंने चला रखे आराम से, मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ। अब दूसरा कट आता है, अब दूसरे कट पे मैं फिर क्या देखता हूँ, फिर सेम वही महिला वहीं पे बैठी हुई है। अब मैं कहता हूँ यार ये हद है मेरी। अब मैं गाड़ी आगे चलाऊं, मैं सोच रहा हूँ माइंड में कि अरे कैसे हो सकता है कि एक महिला को मैंने वैसे ही देखा, उस महिला को वहीं देखा, अंधेरा है, ऊपर जंगल है, नीचे खाई है, ये हो क्या सकता है। फिर मैं सोचता हूँ यार भ्रम होगा मेरा, गाड़ी चला रहा हूं मैं। फिर मैं आगे गाड़ी लेके जाता हूँ, फिर एक कट आता है, वैसा ही सेम टू सेम कट। अब मैं क्या देखता हूँ, वो महिला बैठी नहीं हुई है, वो महिला वहां पे खड़ी हो रखी है, सड़क के बिल्कुल किनारे पे खड़ी हो रखी है, और लेकिन उसकी जो पीठ है वो मेरी तरफ है और मुंह खाई की तरफ है। मैं फिर गाड़ी चला गया। अब मैं मन ही मन सोच रहा हूँ, अब हो क्या रहा है ना, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। तो बूंदाबांदी में क्या होगी, मेरी गाड़ी की स्पीड अपने आप ही स्लो हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ यार भाई यार हो क्या रहा है मेरे साथ, ये कैसी चीज है। फिर भी मैंने ना गाने लगा रखे हैं, मैंने गाने की स्पीड थोड़ी तेज कर दी गानों की, तो यार मन से ये भरम सा निकल जाएगा। डर तो मुझे लगने लग गया था भाई, क्योंकि मैंने सुना था कि ये चीजें होती है। पर मैंने सोचा कि भाई यार गाड़ी, अब मैं तेज तो चलाने से, हाईवे तो है नहीं है कि भाई यार गाड़ी की स्पीड में एक्सीलेटर दबा दूंगा। मैं गाड़ी बहुत स्लो चला रहा था, समीर जी कहते हैं, और मैं गाड़ी स्लो चलाते चलाते थोड़ा सा और आगे गया मैं। अब मोड़ पे मैं क्या देखता हूँ, सेम वही महिला अब जो खड़ी थी, अब वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच जो दोनों हाथ खड़ी करके खड़ी हो रखी है। अब मैं सोचता हूँ भाई यार ये क्या चीज है। मैं गाड़ी धीरे 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 करके, वो महिला कहीं नहीं हिल रही है, अब भी उसने पीठ मेरी तरफ है और मुंह उस तरफ है, लेकिन हाथ दोनों यूं खड़े, जैसे दोनों हाथ खड़े यूं करते हैं।
मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को हल्का सा साइड लिया और साइड लेके मैं आगे निकाल के ले गया। अब साइड लेके जब मैं निकाल के लेके गया, तो मैं क्या देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो खिड़की होती है, वो महिला अभी भी वैसे के वैसे खड़ी हो रखी है। उधर कोई इशारा नहीं किया, कोई डरी नहीं, कोई कुछ नहीं किया। बस उस महिला ने भी दोनों के दोनों हाथ किए हुए हैं। अब भाई कह रहा मैं डर गया, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी गंदी चीज़ हो रही है मेरे साथ। मुझे पता अब तो मुझे यकीन हो गया था कि जो मेरे साथ हो रहा है ना भाई, ये सुपर नेचुरल चीज़ हो रही है, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे, गाड़ी चलाते थे, टैक्सी चलाते थे। वही मुझे बताते थे कि यार हाईवे पे ऐसी चीज़ें नॉर्मल होता है पहाड़ों में दिखना। तो तू इन पे ज़्यादा भरोसा मत कर, तो जितना ज़्यादा सोचेगा इनको, उतना ज़्यादा तेरे दिमाग में घूमेगी ये चीज़ें। पर भाई मैं दिमाग से कैसे निकालूँ इतना चीज़ें? तो मैंने ग्रुप में मैं ग्रुप मोबाइल को कर रहा हूँ, बार-बार पर मोबाइल में नेट नहीं चल रहा, क्योंकि पहाड़ों में नेट नहीं चलता अब, तो अब नेट कुछ चल नहीं रहा है। अब मैंने गाने चला रखे हैं, अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। अब मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे मैंने गाड़ी को आगे लेके गया, मुझे क्या लगा, अब जो वो महिला है, अब वो सीधा मेरी तरफ देख रही है, अब उसका मुंह मेरी तरफ है। और लेकिन उसके जो बाल है, बाल इतने लंबे लंबे से बाल मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब वो भी मुझे हेडलाइट में दिखाई दे रहे हो लंबे लंबे से बाल। उसके बाद जैसी मैं गाड़ी उससे साइड, उसी टाइम मुझे क्या लगा कि सीधा वो मेरी छत पे आ गई है, छत पे कूदा है, कुछ कूद गई है वो। अब मैं देख रहा हूँ, अब वो छत पे ऐसा लगा टप 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 कोई टप टप बजा रहा है। वो इतना तेज बजा रहा है कि वो सीटी जैसे कि मेरी छत ही फाड़ देगा मेरी वो। पर फिर भी मैं गाड़ी को तेज चलाया जा रहा हूँ। कुछ देर के बाद मुझे क्या लग रहा है, उसका जो हाथ है वो टप 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 जहां पे मैं चला रहा हूँ, उसको मुझे हाथ दिख रहे, काले से अजीब से हाथ, वो मेरे टप 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 मेरे उसके शीशे पे बजा रहा है। कभी वो मेरे पीछे शीशे पे बजा रहा है, कभी वो मेरे बोनट पे बजा रहे हैं। मैं डर गया हूं, मैं घबरा गया हूं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मेरी गाड़ी कभी इधर घूम रही है, कभी इधर घूम रही है। मैंने कहा भाई आज तो मैं गया, आज मेरा पक्का एक्सीडेंट होगा, आज मैं पक्का जाने वाला हूँ यहाँ से। उसी वक़्त मुझे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। मेरी माँ की बात क्या याद आती है? मेरी माँ मुझे हमेशा कहा करती थी कि बेटा कभी अगर तू इस चक्कर में बच जाए ना, तो तू एक काम करियो, देखो हनुमान चालीसा तो तू पढ़ता है नहीं है, तू गाड़ी में हनुमान चालीसा लगा के चलियो। मैंने उसी टाइम के लिए क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हनुमान जो चालीसा थी ना, उस हनुमान चालीसा को मैंने ऑन कर दिया, मतलब जो हनुमान चालीसा थी मैंने उस पे रखा रहता था हमेशा। मैंने उसी टाइम बटन दबाया और हनुमान चालीसा मेरी स्टार्ट हो गई। और जैसे ही मेरी हनुमान चालीसा शुरू हुई और मैंने हनुमान चालीसा और बहुत तेज कर दिया, अभी टप 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 आवाज, कभी इधर कभी उधर। एक बार तो मुझे ऐसा लगा गाड़ी के जो नीचे होता है ना, नीचे से भी टप टप, जहां पे मेरे पैर रखे हुए हैं उसके टप 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 आवाज आ रही है। और भाई मैं इतना ज्यादा घबरा गया था ना, समीर जी कहते हैं कि मैंने कहा भाई आज मैं जाने वाला हूँ, मैं खाई में गिरने वाला हूँ। उसके बाद ही मुझे क्या दिखता है, जैसे हनुमान चालीसा की दोहे आगे बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते बढ़ते जाते, वो टप टप की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाती है। और जब हनुमान चालीसा की वो लाइन आती है, जो लाइन हर कोई कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, वो टप टप बंद हो जाती है। और मेरी जो गाड़ी है, समीर जी कहते हैं, वो आगे चल पड़ती है। और मैं अब बरसात जो है वो धीरे धीरे कम हो गई है। और मैंने भाई, मैं क्या, समीर जी कहते हैं, पहली बार गाड़ी की पहाड़ों में इतनी तेज स्पीड कर ली थी ना कि मैं भी नहीं बता सकता कि मैं मरने वाला था। मैंने गाड़ी ने स्पीड से कट मार रहा हूँ, बस गाड़ी के कट पे कट कट पे कट 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 पे कट। और आखिर में जब बाजार सा शुरू हुआ ना, जब एक मार्केट से शुरू हुई, तब मेरे को चैन आया। मैंने कहा हाँ भाई अब चैन शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त वो देहरादून की मार्केट शुरू हो चुकी थी। और जब देहरादून की मार्केट शुरू होगी ना, मैंने चैन आ गया। मैंने वहीं पे गाड़ी रोकी, वहां पे एक होटल सा खुला हुआ था। मैं सीधा अंदर घुसा, सबसे पहले मैं बाथरूम में घुसा। मैंने अपना मुंह हाथ धोया, क्योंकि मेरी माँ ने बताया था कि ऐसा कुछ हो जाए तो सबसे पहले हाथ पैर धोइयो, अपने मुंह हाथ धोइयो। मैंने मुंह हाथ धोया, उसके बाद मैं बैठा, मैंने चाय मंगाई, चाय पी, खाना खाया। और उस दिन कह रहे मैं सिर्फ और सिर्फ वह गाड़ी के अंदर गया, अब सो गया। मैंने कहा भाई अब नहीं चलाऊंगा मैं गाड़ी। मैं उसी दिन गाड़ी में सो गया। और जब सुबह हुई, तब मैं अपनी गाड़ी को लेकर गया, और गाड़ी को लेने के बाद मैं घर पे गया। जब मैं घर पे गया, तो मैं सबसे पहले अपनी माँ को मैंने यही बात बताई कि माँ माँ आज ऐसे मेरे साथ हो गया था। तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तुझे कहा था ना कि तू रात को सफर मत किया कर, तू बुकिंग लिया कर, सुबह की बुकिंग लिया कर, और पहाड़ों की रात को बुकिंग कभी मत लिया कर तू, वहां पे चीजें होती रहती। पर कहता माँ मैं क्या करूं, मैं तो काम है ना, मुझे तो काम करना ही है अपना। अब मैं काम नहीं करूंगा तो मैं करूंगा क्या? पर माँ कहती चल कुछ ही, तो माँ फिर वही करती जैसे आप कहते ही, देखा ही होगा कि वो मिर्च लेके, लाल सी कुछ मिर्च लेके, थोड़ा नमक लेके 7 बार उल्टा फेरा उन्होंने, फिर पीछे की ओर फेंका। फिर मैं अपने मंदिर में गया, वहां पे मैंने दर्शन किए, तिलक तुलक लगाया। फिर वैसे 2 दिन तक तो मैं बुखार रहा, कर हल्का फुल्का बुखार रहा मेरे को। मैं दवाई दवाई खाई, फिर मैं थोड़ा ठीक हो गया। तो समीर जी बता रहे थे कि मेरे साथ किस्सा हुआ। समीर जी ने हमें और भी किस्से सुनाए, ये तो एक छोटा सा किस्सा हम आपको सुना रहे हैं। समीर जी ने हमें और भी किस्से सुनाए थे, क्योंकि सफर हमारा लंबा था शिमला का, तो उन्होंने और भी किस्से सुनाए थे हमें। पर हम आपके लिए एक ही किस्सा लेकर आए हुए हैं ये। पर आप सोच के चलिए
कि उनके साथ कितनी चीजें हो जाती है और बहुत सी चीजें होती है, लेकिन कोई पूछता ही नहीं है। जब कोई पूछेगा ही नहीं तो बताएंगे क्यों? लेकिन जब भी आप किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ जाएंगे ना, तो उनसे जरूर किस्सा पूछिए। देखिए ना, आप इतने सारे वो आपको किस्से सुनाएंगे ना, आपको लगेगा कि मैं कोई स्टोरी या कोई पॉडकास्ट ही सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ। जिनका रियलिटी में होता है ना, वो अपने एक्सपीरियंस को उतना बेहतरीन सुना सकते। जब उन्होंने सुना रहे थे ना, उस वक्त हमें भी डर लगने लग गया था, क्योंकि हमारा सफर भी रात को ही चल रहा था शिमला का। तो हम भी घबरा रहे थे उनको सुन के, जब वो जिस तरह से वो बता रहे थे, जिस तरह से हमें सुना रहे थे। तो इसीलिए हम कहते हैं भाई, सम्मान करो उन ड्राइवर का। चाहे वो बस का ड्राइवर है, ट्रक का ड्राइवर है, टैक्सी का ड्राइवर है। आजकल तो ऐप पे बुकिंगें होती है ना, तो कभी आपको लेने के लिए आते हैं ना भाई, तो उनसे पानी पूछ लो। जब वो आपको ड्रॉप करते हैं ना, आप उनसे पानी पूछ लो। बाइक पे आप कभी लेते हो ना, तो उनसे पानी पूछ लो। आप उनसे पूछिए, क्योंकि वो भी चाहते कोई उनसे पूछे, उनकी कहानियां सुने, उनके किस्से सुने, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी अगर आप उन समीर जी के और भी किस्सा सुनना चाहते हैं, उन्होंने हमें क्या क्या किस्से सुनाए थे, तो कमेंट्स में जरूर आपको एक चीज टाइप करना है, टैक्सी की आप बीती, टैक्सी की आप बीती, टैक्सी की आप बीती। तो हम वो भी किस्सा आपके लिए लेके आते रहेंगे। बाकी अगर आपने हमारे यहाँ तक हमें देखा है, तो हम इस तरह से प्यार देते रहिए। हम आपका दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद।